गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यूनिट 3 का रिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 5 में एक थ्योरम देखी थी कि एक फील्ड जो होता है वो हमेशा एक इंटीग्रल डोमेन होता है, यानी कि क्षेत्र है जो हमेशा एक पूर्णांक प्रांत होता है, परंतु जो उसका विलोम है वो सत्य नहीं होता। अब हम देखेंगे थ्योरम नंबर 7। सिद्ध कीजिए शून्य भाजकों से रहित परिमित क्रमबेन में जो वलय है वो एक क्षेत्र होती है, यानी कि एक जो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर फाइनाइट एंड कॉम्यूटेटिव रिंग इज ए फील्ड। प्रूव दैट द रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर फाइनाइट एंड कॉम्यूटेटिव रिंग इज ए फील्ड, यानी कि हमको सिद्ध करना है कि शून्य भाजकों से रहित परिमित क्रमबेन में वलय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने की सबसे पहले हम देखते हैं कि फील्ड होता क्या है। फील्ड होने के लिए रिंग क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फील्ड होने के लिए जो हमें एक रिंग दी गई है वलय, वो सबसे पहले 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली तो होती है क्रमबेन में, यानी कि जो दी गई वलय है आर वो क्रमबेन में होनी चाहिए, यानी कि कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी जो आर है इकाई सहित वलय, यानी कि रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। मतलब जो आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट है उसमें सेकंड ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आर में एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब जाके आर इकाई सहित वलय यानी कि रिंग विद यूनिटी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, आर में विद्यमान होना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट इन आर। ठीक है, फील्ड होने के लिए वलय के पास 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि पहली तो आर क्रमबेन में हो, कॉम्यूटेटिव रिंग हो। सेकंड, आर जो है इकाई सहित वलय होनी चाहिए, यानी कि रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। थर्ड है कि प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में ही एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक परिमित क्रमबेन में व शून्य भाजकों रहित वलय है। लेट आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए रिंग विच इज फाइनाइट कॉम्यूटेटिव एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। माना आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक परिमित क्रमबेन में शून्य भाजकों रहित वलय है। लेट आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए रिंग विच इज फाइनाइट कॉम्यूटेटिव एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो हमें प्रूफ करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि R जो एक क्षेत्र है। देन वी विल प्रूफ दैट R इज ए फील्ड। ठीक है, तो R हमें जो R दी गई 3 प्रॉपर्टी लेके चलने की, परिमित क्रमबेन में और शून्य भाजकों रहित वलय, और हमें R को दिखाना क्षेत्र। तो हम देखते हैं कि हमें R क्रमबेन में तो दिया हुआ है और क्षेत्र होने के लिए क्रमबेन में होनी चाहिए, तो पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हमें 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है आर के लिए ताकि वो फील्ड हो जाए, यानी क्षेत्र हो जाए। एक प्रॉपर्टी तो होगी कि हमें इकाई सहित वलय, यानी कि आर का जो डॉट ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमें आर में दर्शाना होगा, और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर में दिखाना होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि आर में एक उसकी यूनिटी दिखाते हैं। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमने आर एक क्रमबेन वाली दी हुई है, तो वो तो हमने ठीक है प्रूफ हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि आर इकाई सहित वलय होगी और आर के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में विद्यमान होना चाहिए। तो देन वी विल प्रूफ दैट आर इज ए रिंग विद यूनिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज एग्जिस्ट इन आर। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं सबसे पहले आर में यूनिटी एग्जिस्ट करती है। तो हमें दिया हुआ है आर जो है एक परिमित वलय है, आर एक परिमित वलय है, यानी कि आर इज ए फाइनाइट रिंग। फाइनाइट रिंग का मतलब होता है जो आर में जो एलिमेंट आएंगे, यानी कि जो वलय है आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट ये हमें फाइनाइट दी हुई है, तो ये जो सेट है आर इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे फाइनाइट होंगे। तो मानते हैं अतः माना आर में निम्न n अवयव हैं।
आर में निम्न एन अवयव है। लेट फॉलोइंग एन एलिमेंट्स इन आर। डी जो आर में निम्न अवयव एन अवयव हैं, कौन कौन से अवयव हैं? तो हमने आर को माना A1 A2 एंड सो ऑन AN। ठीक है, आर में एन अवयव हमने मान ली। अब हम मानते हैं कि जो एक अवयव बन लेते हैं x, वो वलय आर का कोई एक अशून्य अवयव है, मतलब वो अवयव जीरो नहीं है, जीरो के इक्वल ये अशून्य अवयव है। ठीक है, तो लेट x बी द एलिमेंट, बी द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R, बी द एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R, यानी कि जो x है वो R का एक नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब जो x है वो जीरो नहीं है पर है एलिमेंट R का ही। ठीक है, तो निम्न सभी अवयव R में विद्यमान होंगे। जितने भी अवयव हम लिखेंगे देन ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन R। कौन कौन से एलिमेंट्स? कि A1 डॉट x, A2 डॉट x एंड सो ऑन AN डॉट x। क्यों? क्योंकि जो AI है वो R में है, x है जो R में है, तो AI डॉट x R में होगा। इसका कारण क्या है? जो R है वो एक रिंग है, और रिंग में जो डॉट ऑपरेशन होता है वो होती है क्लोजर, यानी कि समवृत्त। और समवृत्त प्रॉपर्टी कहते हैं कि यदि कोई ऑपरेशन यदि समवृत्त है, तो यदि A एलिमेंट R में है, B एलिमेंट R में है, तो A डॉट B भी R में होगा। यहाँ पे देखा हमने कि जितने भी सारे AI थे, A1 A2 एंड सो ऑन AN, ये सभी R में थे, और X को भी हमने R में ही माना है, तो AI डॉट X भी R में होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स R में हो गए। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे जो ये जितने भी अवयव हैं ये सारे डिफरेंट एलिमेंट हैं। अब हम सिद्ध करेंगे कि जो उपरोक्त सभी अवयव यानी कि A1 डॉट x, A2 डॉट x एंड सो ऑन AN डॉट x, जितने भी अवयव हैं ये सारे भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल प्रूव दैट all of the above element, now we will prove that all of the above element are different। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास से कैसे सिद्ध करते हैं? विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। We will prove it by contradiction। ठीक है, we will prove it by contradiction। उसमें करेंगे यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो हमने मानते हैं, यानी कि if possible then लेट। हमने क्या माना कि AI डॉट एक्स बराबर AJ डॉट एक्स, जहाँ पे जो I है एक से स्टार्ट होके N और J तक जाते हैं, जहाँ पे I और J इक्वल नहीं है, यानी कि AI इज नॉट इक्वल टू AJ। यदि AI और AJ इक्वल हो गए तो AI डॉट एक्स और AJ डॉट एक्स पे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, AI डॉट एक्स इक्वल टू AJ डॉट एक्स माना। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो ये राइट साइड वाला है इसका इनवर्स एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन, यानी जो प्लस संख्या के सापेक्ष इसका जो प्रतिलोम है वो दोनों साइड ऑपरेट करते हैं, यानी कि AI डॉट एक्स प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा माइनस के AJ डॉट एक्स होगा,
बराबर इधर भी ऑपरेट किया ए जे डॉट एक्स प्लस के सापेक्ष माइनस के ए जे डॉट एक्स। ठीक है, ये वाला जो राइट साइड है ये तो हो जाएगा जीरो, आइडेंटिटी ऑफ प्लस ऑपरेशन। ठीक है, और इधर क्या होगा, जो ये वाला माइनस है ये ए जे के साथ सेट हो जाएगा, ए आई डॉट एक्स प्लस माइनस के ए जे डॉट एक्स बराबर जीरो। इधर तो लगी आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी, तत्समक अवयव वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, इधर लगी, हमने पढ़ा था कि जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी थ्योरम नंबर सेकंड में, थ्योरम नंबर फर्स्ट में, कि जो माइनस ऑफ ए डॉट बी है ये माइनस ऑफ ए डॉट बी या ए डॉट माइनस ऑफ बी हो जाता है। वो वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी। अब इसके बाद लगाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो वो होगा ए आई प्लस माइनस के ए जे डॉट एक्स बराबर जीरो। ये प्रॉपर्टी लगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि बंटनता का गुणधर्म। ठीक है, उसके बाद ये जो वाला प्लस है ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो गया ए आई माइनस के ए जे डॉट एक्स बराबर जीरो। ठीक है, अब इसके बाद हमको दिया हुआ है जो रिंग है वो क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी कि जो वलय हमको दी गई है वो है शून्य भाजक रहित वलय। शून्य भाजक रहित वलय में होता है यदि ए डॉट बी जीरो है तो या तो ए जीरो होगा, ए आई माइनस ए जे जीरो होगा, या फिर एक्स जीरो होगा, आइदर दिस और दिस। परंतु हमने जो शुरू में माना था कि x जो है एक नॉन जीरो एलिमेंट है, x जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है R का, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल होगा, यहाँ से क्या होगा, ए आई बराबर ए जे। ठीक है, जैसे ही ए आई बराबर ए जे हो गया तो जो हमारा जो कंट्राडिक्शन था, सॉरी हमारी अजम्पशन थी, हमारी अजम्पशन थी कि जो सारे एलिमेंट है डिफरेंट डिफरेंट है, कि जो सारे एलिमेंट है ए वन एक्स डॉट ए वन डॉट एक्स, ए टू डॉट एक्स एंड सो ऑन ए एन डॉट एक्स, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, हमें सिद्ध करना था कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो हमने इसका उल्टा माना कि हमने किन्हीं भी दो एलिमेंट को इक्वल मान लिया, किन्हीं भी दो एलिमेंट को इक्वल माना, और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आया कि ए आई डॉट ए जे इक्वल है। जैसे ही ए आई डॉट ए जे इक्वल हुआ तो ये जो ए आई और ए जे थे ये दोनों एलिमेंट इक्वल होते ही ये दोनों एलिमेंट एक ही हो गए, मतलब सिंगल एलिमेंट है, और सिंगल एलिमेंट तो स्वयं के बराबर होता ही है। तो हमारे जितने भी एलिमेंट हमने बराबर माने थे वो सिर्फ सिंगल सिंगल एलिमेंट थे, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है। यदि ए आई डॉट ए आई नॉट इक्वल टू ए जे आता तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ए आई और ए जे अलग अलग है, तो ये एलिमेंट ही अलग अलग है, और दो एलिमेंट जो अलग अलग है वो बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट थे ये सारे डिफरेंट नहीं हो पाते, परंतु यहाँ पे ए आई डॉट ए आई इक्वल टू ए जे आ रहा है, तो ये दोनों एलिमेंट ही एक सिंगल एलिमेंट हो गए, मतलब ये एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, एक एलिमेंट है। तो हमारे जो हमें कंट्राडिक्ट अजम्पशन मानी थी कि सारे एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट हमने जो बराबर माने थे वो हमारा कंट्राडिक्ट होता है, यानी कि जो कि गलत है। विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें जितने भी अवयव हैं ये सारे भिन्न भिन्न अवयव हो जाएंगे, ए वन डॉट एक्स से लेके ए एन डॉट एक्स तक, अतः उपरोक्त सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, अतः उपरोक्त सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं और जो कि एन है और सभी आर में विद्यमान है। अतः जो ये सारे एलिमेंट थे सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट मान लिए, और 1 2 एंड सो ऑन एन, तो इस संख्या में भी एन हो गए। और क्लोजर प्रॉपर्टी के दौरान में देखा था कि सारे एलिमेंट आर में विद्यमान है, यानी कि ऑल एलिमेंट आर डिफरेंट विच इज एन एंड ऑल आर एग्जिस्ट इन आर। लेकिन शुरू में हमने आर को क्या देखा था कि आर था A1 A2 एंड सो ऑन एन, मतलब ये भी एन एलिमेंट थे जो भी आर का सेट है, इनको बना के एक आर सेट हुआ था। एन एलिमेंट्स को मिला के आर एक सेट बन रहा है, और ये जो एलिमेंट थे ये भी एन एलिमेंट है, और इनको मिला के भी एक आर सेट बन रहा है। तो हम आर को दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? आर बराबर
A1, A2 एंड सो ऑन AN, और इधर भी A1 डॉट एक्स, A2 डॉट एक्स एंड सो ऑन AN डॉट एक्स। अब इस बात से हमें क्या समझते हैं कि यदि कोई एलिमेंट R में विद्यमान है AI प्रकार का कोई भी एलिमेंट R में विद्यमान है तो उसे हम AJ डॉट एक्स यानी डॉट एक्स के साथ मल्टीपल के रूप में, और जो AJ होगा वो भी इन्हीं AI में से होगा, इन्हीं AN1 से लेके AN तक में से कोई एक AJ होगा, उसके साथ डॉट एक्स करने पर वो एलिमेंट AI में मिल रहा है। ठीक है, इस बात से हम ये समझते हैं, क्योंकि तो हमने देखा था कि जो x था वो R में था, मतलब x इस सेट R में से हमने लिया था। ठीक है, तो R इस सेट का एलिमेंट है, तो हम x को एक डॉट x के साथ लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में आएगा वो इसी सेट का कोई एक एलिमेंट होगा, माना वो AL है। सो x इज बिलोंग्स टू R, सो देयर एग्जिस्ट AL बिलोंग्स टू R सच दैट कि x इक्वल्स टू AL डॉट एक्स। यहाँ से क्या निकला, AL डॉट एक्स इक्वल्स टू x, और हमें दिया हुआ है कि जो R है वो एक क्रमविन्मय वलय है, क्रमविन्मय यानी कि कॉम्यूटेटिव रिंग हमें दी हुई है। तो AL डॉट एक्स को लिख सकता हूं मैं x डॉट AL, x डॉट AL। और हम ध्यान से देखें कि AL तो है एक R का एलिमेंट, x एक फिक्स एलिमेंट। आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी कहती है, आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी एक एलिमेंट R का और R के एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करा है, वो एलिमेंट हमें वापस मिल जाए, चाहे राइट साइड से कराएं चाहे लेफ्ट साइड से कराएं, तो जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं कि सो अतः जो AL है वो वलय R का इकाई अवयव हो सकता है। अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि ये एलिमेंट AL वलय R का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ही, ये तो सिर्फ x के लिए एक एलिमेंट दिया होता है x, उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। यदि सभी एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कह देंगे कि जो एलिमेंट AL है वलय R का इकाई अवयव होगा। तो हम कोई भी रैंडमली एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट R से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कोई भी उठाया, और उसके साथ यदि AL आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम कह देंगे कि जो AL है वो वलय R का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सो AL मे बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रिंग R। ठीक है, तो अब हम मानते हैं, माना लेट y बिलोंग्स टू R, कोई एक अवयव है, रैंडमली हमने एक एलिमेंट उठाया y। ठीक है, कोई एक अवयव है यानी y बिलोंग्स टू R इज ए एलिमेंट। ठीक है, यदि y R में है, यदि y R में है ना, तो हम एक ऐसा AM हमें जरूर मिलेगा, वो भी R में ही होगा, तो हम y को AM डॉट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात तो हम यहां से देख सकते हैं ना, तो AM डॉट एक्स लिख दिया। अब हम देखते हैं नाउ AL डॉट वाई, AL डॉट वाई हो या y डॉट AL हो, ये तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो अपना AL था, सॉरी AL नहीं y क्या था, AM डॉट एक्स, इस y को लिखा हमने AM डॉट एक्स डॉट AL। ठीक, AL लिखने के बाद अब एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि R एक रिंग है तो R में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। जब एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे हम, एसोसिएटिव लॉ साहचर्य का गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म कहता है कि AM डॉट एक्स डॉट AL। ठीक है,
अब जो x डॉट ए एल है, हम यहाँ पे देखते हैं x डॉट ए एल बराबर x दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख देंगे ए एम डॉट एक्स। अब जो ए एम डॉट एक्स है वो ए एम डॉट एक्स हमने वाई माना था y, तो यहाँ से क्या निकल के आया ए एल डॉट वाई बराबर भी y और बराबर y डॉट ए एल, है ना। ए एल डॉट वाई बराबर y और y डॉट ए एल, यानी जो ए एल है वो सिर्फ x के लिए ही नहीं, सिर्फ x के लिए ही नहीं, R के किसी भी रैंडम एलिमेंट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सो ए एल वलय R का इकाई अवयव है, इकाई अवयव है, यानी कि ए एल इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या हो गया इसका? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रिंग आर। और आइडेंटिटी एलिमेंट ना बोले तो एक तरीके से यूनिटी एलिमेंट, क्योंकि हमें इकाई अवयव सहित जो ये डॉट ऑपरेशन के साथ जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो यूनिट एलिमेंट होता है, यानी कि 1 होता है, और ये आर में भी विद्यमान है, विच इज एग्जिस्ट इन आर। तो जो ए एल है वो हमारा हो गया 1, क्योंकि जो डॉट ऑपरेशन के साथ जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 1, और ये आर में विद्यमान है। तो हम यहां से कह सकते हैं जो आर है वो इकाई सहित वलय हो गई, इकाई सहित वलय है, यानी कि आर इज रिंग विथ यूनिटी, आर इज रिंग विथ यूनिटी। अब जो एक है वो आर में है, और आर में यदि एक आर में है ना, तो एक एलिमेंट ऐसा होगा आर का ही, ए के, उसके हम लिख सकते हैं 1 बराबर ए के डॉट एक्स, और ए के डॉट एक्स लिख दिया, और फिर हमें दिया हुआ है आर जो है कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो उसको लिख सकते हैं हम एक्स डॉट ए के। यहाँ तक तो लिख दिया ना हमने, 1 बराबर ए के डॉट एक्स बराबर एक्स डॉट ए के। इसे ऐसे लिखे तो ए के डॉट एक्स बराबर 1 बराबर एक्स डॉट ए के। एक्स क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। अब इसे ऐसे देखते हैं, एक एक्स के नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट को हमने उसी सेट के किसी एलिमेंट से ऑपरेट कराया, और आगे हमें आ रहा आइडेंटिटी, चाहे राइट साइड से कराए चाहे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से भी कराया लेफ्ट साइड से कराया, मतलब एलिमेंट उसके साथ दूसरा एलिमेंट ऑपरेट कराने पर दोनों साइड से आइडेंटिटी प्राप्त हो रहा है। जो ये दूसरा एलिमेंट है वो क्या होगा? एक्स का इनवर्स एलिमेंट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर के प्रत्येक, और एक्स हमारा एक रैंडमली एलिमेंट था जो कि नॉन जीरो था, तो आर के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में है, क्योंकि एक हमारा आर में हमने माना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर के प्रत्येक अशून्य अवयव का, अतः आर के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में विद्यमान है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज एग्जिस्ट इन आर, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी तो हमें दी हुई थी क्या, कि आर जो है आर जो है वो क्रमविन्वय वाले है, क्रमविन्वय वाले हो गई, और हमने सिद्ध कर दिया कि आर में क्रमविन्वय वाले है, और आर को इकाई सहित वाले हमने सिद्ध कर दिया, और प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम भी हमने आर में दिखा दिया। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के साथ हम कह सकते हैं जो आर है वो एक क्षेत्र होगा, यानी कि आर इज ए फील्ड। आर क्या होगी? एक फील्ड होगी। तो हमारी थ्योरम थी कि शून्य भाजकों से रहित परिमित क्रमविन्वय वाले एक क्षेत्र होता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को मानते हुए हमने आर का एक वलय थी उसको हमने एक क्षेत्र प्रूफ कर दिया, तो ये वलय सिद्ध हुई, ठीक है। अगली थ्योरम हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।